तो okay, so a very good evening to all of you. We have got 7 sentences before us today. हमारे सामने आज 7 sentences हैं ये, और यहाँ पे इन sentences से हमें मतलब हम क्या सीखने वाले हैं और क्या information हमें मिल रही है. Let us have a look on them. The very first sentence is he went to his office at 9 a.m. Right? He went to his office at 9 a.m. Went is the second form of verb, I think. Went is the second form of verb. So definitely that sentence is in past indefinite, right? Because second form shows a single action of past, yani past indefinite, right? At 9 a.m. at 9 a.m. that is what? That is exact timing. Here we are talking about the exact timing of the action. हमने यहाँ पे जो टाइम है उसका एग्जैक्ट टाइम बताया, राइट? कोई एक टाइम लिमिटेशन नहीं बताई गई है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट. बस पास्ट परफेक्ट यहाँ पे आके आपको इस पॉइंट को अगर आप पकड़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट. व्हेन वी लुक एट द सेकंड सेंटेंस, दैट इज व्हाट? दैट इज ही हैड गोन टू हिज ऑफिस बाय 9 a.m. और बिफोर 9 a.m. यू नो, दिस टाइम वी हैव गॉट हैड एंड थर्ड फॉर्म, हैड गोन. तो ये यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये ही वो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि पास्ट में अगर हम कोई एक एक्शन बता रहे हैं तो उसको कब सेकंड फॉर्म से लिखा जाए और कब उसको थर्ड फॉर्म से लिखा जाए. तो देखो ये डिफरेंस है कि जैसे आप यूजुअली आप ध्यान दीजिए, बहुत बार आप ऐसा कहते हैं कि मैंने कोई काम इतने बजे किया था, कि जैसे मैं 9 बजे नहाया था, या फिर आप ऐसा कहें कि मैं 9 बजे तक नहा लिया था या 9 बजे से पहले नहा लिया था. दिस इज द डिफरेंस जैसे पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में ही वेंट टू हिज ऑफिस एट 9 a.m. ये एग्जैक्ट टाइमिंग हमने यहाँ पर सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम का जिक्र किया है, तो इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे. लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है हमारा सेकंड सेंटेंस, यहाँ पर हमने बाय के साथ am लगाया है या फिर हम बिफोर के साथ 9 a.m. लगा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? 9 बजे तक या 9 बजे से पहले. तो देखिए जब एक्शन 9 बजे तक या 9 बजे से पहले हो गया है तो डेफिनेटली दैट विल बी प्रेजेंटेड इन व्हाट? इन पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट ये होता है कि जब आप एग्जैक्ट टाइम ना बताकर पास्ट के सिंगल एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये तो श्योर है कि वो पास्ट इंडेफिनिट होता है. लेकिन अगर हम टाइम का भी जिक्र करने लगे, अगर हम टाइम का भी जिक्र करते हैं, इफ़ वी एक्सप्रेस टाइम ऑल्सो, तो अगर हम पॉइंटेड टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग बताते हैं, तो दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट, राइट? जैसे कि मैं सुबह 8 बजे उठा था, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सुबह 8 बजे तक उठ गया था, सुबह 8 बजे तक उठ गया था, सो सी द डिफरेंस. मैं सुबह 8 बजे उठा था, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया है अपने एक्शन का. एंड व्हेन यू से मैं सुबह 8 बजे तक उठ गया था या मैं सुबह 8 बजे से पहले उठ गया था, नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ द डिफरेंस. यहाँ पर आपने एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई है, एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ पे नहीं शो हो रही है ना. यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग दी एग्जैक्ट टाइमिंग, बट यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग द लिमिट कि हाँ इस एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हो गया था, या पहले इस पर्टिकुलर टाइम तक हो गया था, इस पर्टिकुलर टाइम से पहले हो गया था. सो दैट इज द टाइम व्हेन वी यूज हैड एंड थर्ड फॉर्म, राइट? इन द थर्ड सेंटेंस शी बेस्ड एट 7 a.m. वो सुबह 7 बजे नहाई थी. Exact time once again we have got at 7 a.m. But in the next sentence we have got by 7 a.m. or before 7 a.m. And in our language, in Hindi language, इसका मतलब क्या होता है, हम किस तरह से बोलते हैं इन चीज़ों को? वो सुबह 7 बजे तक, वो सुबह 7 बजे तक नहा ली थी या नहा चुकी थी, राइट? या फिर हम बिफोर 7 a.m. अगर ले लें तो 7 बजे से पहले नहा ली थी या नहा चुकी थी. So this is the basic difference. This is the difference between past indefinite and past perfect. So once again, if we take the fifth sentence, that is India became free. India became free in 1947. यहाँ पे हमारे पास इनके साथ एक साल का नाम दिया हुआ है, एक फॉर्मर ईयर जो अब गुजर चुका है. सो दैट इज डेफिनेटली व्हाट? दैट इज डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट. इसको हम सेकंड फॉर्म से ही एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म से एक्सप्रेस नहीं करेंगे. अगर हमें 1947 से पहले हम ऐसा कुछ बोलते कि भारत 1948 से पहले, मैंने 1947 को क्या बना दिया? 1948 से पहले कह दिया उसको, क्योंकि श्योरली 1947 जो है वो 1948 से तो पहले ही आना है ना.
तो मैं 1947 के बाद के कोई से भी साल के रेफरेंस में अगर यही वाली बात कहना चाहूँ तो किस तरह से मतलब इंफॉर्मेशन हमारी कैसी होगी, हाउ दैट वुड बी लाइक भारत 1950 तक आज़ाद हो चुका था, या भारत 1948 तक आज़ाद हो चुका था, या भारत 1949 तक आज़ाद हो चुका था, right? In this way we'll be expressing that thing. So here you can see India had become free before 1948 or 1949 or 1950 बिफोर, यानी भारत 1948 से पहले या 1949 से पहले या 1950 से पहले तो क्या कहेंगे, आज़ाद हो चुका था, दैट इज़ द थिंग। या फिर आप बाय का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले की जगह तक वाला सेंस आपका क्रिएट हो जाएगा कि इंडिया हैड बिकम फ्री बाय 1948 और 1949 और 1950। सो व्हाट इज़ दैट इज़ नाउ कि भारत 1948 से पहले ही आज़ाद हो गया था, या भारत 1948 तक आज़ाद हो गया था। बिफोर के साथ आप ले रहे हैं तो से पहले आज़ाद हो गया था, बाय के साथ आप ले रहे हैं तो तक आज़ाद हो गया था। दिस इज़ पास्ट परफेक्ट। नाउ लुक एट दी सेवन सेंटेंस। अब यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर हर बार एवरी टाइम इन ऑल दीज सेंटेंसेज वी टुक सिंगल एक्शंस ओनली, सिंगल एक्शंस लिए हमने एवरी टाइम। हमने जो डिफरेंस किया है वो हमने केवल एक टाइम के डिफरेंस को यहाँ पे सीखा है, टाइम के डिफरेंस को, कि किस तरह का टाइम बोलने पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और किस तरह का टाइम बोलने पर हम एड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नाउ टेक 2 सेंटेंसेज ऑल टुगेदर। मैंने ये 7 सेंटेंस जो लिया है यहाँ पर, वंस अगेन आई हैव टेकन अ पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज हियर आई हैव पुट इन 1931 इन और कोई भी फॉर्मर ईयर, तो व्हाट इज दैट इज पॉइंटेड टाइम ऑफ पास्ट, वो पास्ट का पॉइंटेड टाइम हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। डेफिनेटली यहाँ पे मेरी वर्ब बिल्कुल ठीक है। फिर उस हिसाब से डाइड सेकेंड फॉर्म, सरदार भगत सिंह, दैट इज द सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, डाइड सेकंड फॉर्म। तो इसलिए मेरा ये जो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ रहा है ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इन 1931 पास्ट का पॉइंटेड टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों फिफ्थ एक्शन और 7th एक्शन को एक साथ अगर मैं एक्सप्रेस करूं, एक साथ ये दोनों बातें बताऊं, तो कुछ इस तरह से बात कुछ इस तरह से होगी कि सरदार भगत सिंह भारत के आज़ाद होने से पहले मर गए थे, या फिर बात इस तरह से होगी कि भारत सरदार भगत सिंह के मरने के बाद आज़ाद हुआ था। बात कुछ इस तरह से होंगी, या एक और तरह से बात ये हो सकती है, जब भारत आज़ाद हुआ तब भगत सिंह मर चुके थे। यानी कि हम इसी इंफॉर्मेशन को एक थर्ड वे में, इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस, व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, राइट, कॉमा, सरदार भगत सिंह हैड डाइड। सो दीज आर द 3 वेज। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें देखो क्या है, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, हमने पास्ट के 2 एक्शंस एक साथ बताए हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी कि एक एक्शन दूसरे वाले से पहले हो गया है, राइट। सरदार भगत सिंह 1931 में उनका डिमाइस हुआ, एंड जो हमारा इंडिया बिकेम फ्री, ये वाला जो एक्शन है दैट हैपेंड इन 1947, यानी ये एक एक्शन बाद में हुआ है, राइट। हमने एक बाद वाला एक पहले वाला 2 कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस को जब एक साथ रखा है, तो जो ज़्यादा पुराना है दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन पास्ट परफेक्ट, हैड डाइड। सरदार भगत सिंह पहले मर गए थे, भारत आज़ाद होने के कंपैरिजन में देखें तो वो पहले मर गए थे। अब हम दोनों को अगर एक साथ रख रहे हैं तो बात कुछ इस तरह से होगी कि जो अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट में मैंने लिखा है, और लेटर एक्शन जो बाद में हुआ है वो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द स्टाइल। लाइक आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट, राइट। आई वेंट टू स्कूल सेकेंड फॉर्म मैंने बोली है, सिंगल एक्शन ऑफ पास्ट, लेकिन उसके साथ में एक और एक्शन बोलने वाला हूँ जो मैंने उससे पहले कर लिया था। तो अगर वो उससे पहले कर लिया था तो अब मैं क्या लगाने वाला हूँ यहाँ पे, फिर मुझे आफ्टर लगाना पड़ेगा। I went to school after I had taken my breakfast, and the same thing. These 2 sentences, these 2 actions
can be presented in two more ways. Like I had taken my breakfast. I had taken my breakfast before I went to school, right? And the third way would be when I went to school, I had taken my breakfast, right? So this is the way. और ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हमारे सामने आती हैं, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है कि हम पास्ट के दो कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस एक साथ रखते हैं। तो बात बस यहीं पर और इतनी सी ही शब्दों में ख़त्म हो जाती है कि जब कभी भी हम whenever we are talking about two consecutive actions of past, whenever we are talking about two consecutive actions of past, तो जो हमारा अर्लियर एक्शन होगा that is presented in past perfect, और जो हमारा later एक्शन होगा that will be presented in past indefinite. So, right? We'll take some more examples on the same point, right? So that we can understand well. यहाँ पे कुछ और सिचुएशन पास्ट परफेक्ट की कुछ एक दो और सिचुएशन है जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हमने पास्ट के दो कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस लिए हैं, तो जो पहले वाला है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हमने लिखा है और जो बाद वाला है वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। एक इसके अलावा और जो पास्ट परफेक्ट का एप्लीकेशन होता है दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। In 8th sentence we have got a new word, there is a new word we are seeing over here. इससे पहले हमने अभी तक ये वर्ड नहीं देखा था। देखो ऑलरेडी शब्द, ये ऑलरेडी शब्द आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। Today we are going to talk about those particular situations when it is used, राइट? कि हम वो बात कर ही लेते हैं आज कि भाई ये देखा था तो हमने इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। देखो ऑलरेडी मीन्स परफेक्शन। ऑलरेडी जब भी आप बात कर रहे हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी, उसका सीधे एक ही मतलब होता है परफेक्शन। उसका सीधे एक ही मतलब होता है परफेक्शन। ऑलरेडी जो वर्ड है, ऑलरेडी जो आपका एडवर्ब है वो परफेक्शन को शो करता है। इट मीन्स इन आवर लोकल लैंग्वेज, अगर हम अपनी लैंग्वेज की बात करें तो ऑलरेडी का मतलब ये होता है जब हम बात करते हैं ना पहले ही, जब हम इस वे में बोलते हैं कि मैं तो पहले ही नहा लिया था, वो तो पहले ही ऑफिस चला गया था, उसने तो पहले ही अपनी फ़ीस जमा कर दी थी, राइट? बच्चा तो पहले ही सो गया था, बच्चे ने तो पहले ही दूध पी लिया था, मेहमान तो पहले ही चले गए थे, लाइक दैट। जब हम ये सारी बातें करते हैं, जब आप पहले ही करके बात करते हैं, जब आप अपने एक्शन को पहले ही के साथ बताते हैं, सो एट दैट टाइम आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं इन दिस वे। ही हैड ऑलरेडी गॉन, यानी कि जिस समय की बात चल रही है, जिस समय के रेफरेंस में बताया जा रहा है उसका जाना, उस समय के मुकाबले में वो पहले ही जा चुका था, उससे पहले जा चुका था वो, राइट? ही हैड ऑलरेडी गॉन। Then we had already taken our meal. Once again the same thing, past perfect. Okay. She had deposited her fee. Before the exams started. This time we have taken two consecutive actions, right? इस बार हमने दो consecutive actions लिए हुए हैं जिनमें कि ये रहा the exams started, past indefinite. She had deposited her fee, past perfect. And they have been joined by using before, perfect match. अगर हम past indefinite को पहले explain करेंगे और past perfect को बाद में, then the conjunction after, yes, then after will be used over there, right? And if we start the sentence with when, then when past indefinite comma past perfect, when past indefinite, then comma, and then past perfect, right? Like you can see here, this sentence can be presented like this. The exams started after she had deposited her fee. अगर हम past indefinite वाले को पहले बोल देंगे यहाँ पर, the exams started after she had deposited her fee, या फिर when the exams started she had deposited her fee, right? Okay. Now take one more thing, never. See, हम ऐसा काफ़ी बार हम ऐसा भी बोल देते हैं, क्या तुमने झूठ कभी नहीं बोला, क्या तुमने ताजमहल कभी नहीं देखा। अब यहाँ पे मैं देखा पे या खाया पे इस तरह बात ख़त्म कर रहा हूँ तो मेरा टाइम क्लियर नहीं हो पा रहा है।
हालांकि हम अपने मतलब एक जो प्रैक्टिकली हम जब बोल रहे होते हैं ज़्यादातर हम बातों को इसी तरह से ख़त्म कर देते हैं, यानी हम हिंदी भी पूरी तरह से एग्जैक्ट सही नहीं बोल रहे होते हैं, तो या तो फिर वहाँ पे है या था कुछ बताया जाए। तो सपोज़ करो मैंने ये कहा कि उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। सो वेन एवर यू स्पीक लाइक दिस, जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं, ठीक है, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ नेवर बिफोर इन दिस वे। रमेश हैड नेवर सीन दी ताज बिफोर, रमेश हैड नेवर सीन दी ताज बिफोर। या आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन पुट किया है, हैड यू एवर बिफोर सीन दी ताज, हैड यू एवर बिफोर सीन दी ताज, क्या तुमने पहले कभी ताज देखा था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट। ये छोटी सी ये जो हमने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आज डिस्कस किया कि या तो कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस, हम पास्ट के दो कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस प्रेजेंट करते हैं एक साथ, तब हमारा जो अर्लियर एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो लेटर एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। या फिर अगर एक सिंगल एक्शन ही है तो फिर क्या होना जरूरी है हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, कि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं बल्कि हम उसकी लिमिट बता रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। और इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की, तो वहाँ पर भी सेम इसी तरह का डिफरेंस होगा, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।